हूँ बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस. The latest gossip, inside scoops, love stories, hate stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but first let's check out the headlines. कहां और कैसे सामने आया आर राजकुमार के लीड एक्टर्स शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के बीच का फ्रिक्शन, दिखाएंगे न्यूज ब्रेकर्स में. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट्स पर अपनी फिल्म बॉस का दमदार अंदाज में प्रमोशन करने आए अक्षय कुमार. ऋतिक ने दशहरे के मौके पर अपनी डांसिंग स्किल्स के जरिए अपने फैंस को किया एंटरटेन. फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल एक्ट्रेसेस को करना पड़ता है मेल एक्टर्स से ज्यादा स्ट्रगल. नंदिता दास के स्टेटमेंट ने बॉलीवुड में शुरू की नई बहस. बिग बी अमिताभ बच्चन ने बैक टू बैक लॉन्च की 2 बुक्स. DID डांस का टशन के सेट्स पर प्रभु देवा ने करवाया शाहिद कपूर और सोनाक्षी सिन्हा से ये डांस. लेकिन इस डांस से पहले शाहिद को करनी पड़ी अ लॉट ऑफ रिहर्सल विद प्रभु देवा टू गेट इट राइट. लेकिन अफसोस इस पूरी मेहनत के बावजूद सोनाक्षी सिन्हा लूट ले गई मिथुन दा की सारी तारीफें. मैं सोनाक्षी को कहूँगा, सोनाक्षी फैंटास्टिक, you're full on buddy, full on. दोनों के बीच में और इस तरह क्या बात, आपके लिए क्या बात, क्या बात. और खुद को बेहतरीन डांसर समझने वाले शाहिद की ये इंसल्ट भी क्या कम थी. तो मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सोनाक्षी ने भी शाहिद की डांसिंग स्किल्स पर कर दी ये गंदी बात. Shahid has danced extremely well in this song. I think only Prabhu sir could have gotten this side of him out. I think only Prabhu sir could have gotten this side of him out. हाँ, प्रभु देवा ने जरूर शाहिद को अच्छा डांसर बताकर उन्हें पेसिफाई करने की कोशिश की. We all know Shahid is actually already a tremendous dancer. That's what we've used him. लेकिन यहाँ भी बातों बातों में प्रभु देवा ने शाहिद की डांसिंग को रेपिटेटिव बता दिया. I want to make him dance because always you have seen him in the discotheque only. He was always in discotheque. First time he's in a local bar like that. He has danced fully from heart. He has danced. बस यहीं से शाहिद हो गए वायलेंट और एक के बाद एक सोनाक्षी और प्रभु देवा के खिलाफ गंदी बातों के तीर चलाने शुरू कर दिए शाहिद ने. आई थिंक हर एक्टर जिनको प्रभु देवा की फिल्म ऑफर होती है उनको पता होता है कि हीरोइन सोनाक्षी होने वाली है, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये तो अंडरस्टूड था कि सोनाक्षी हीरोइन होंगी. I honestly used to think I'm a decent dancer till I was choreographed by Prabhu sir. Really, literally, almost every part of my body was injured while I was doing the dancing. Sir, it's true, sir. It's true, sir. Well, he's been ganda throughout the shoot of this film. He's either been wrapped in dust or mud or blood or something. So he's been ganda throughout this film. But Prabhu sir, He's always early. He always starts shooting at that 6 in is the not morning a before gandi the sun part. comes That is out. a good part. Really, for people who sleep late like me, it's very difficult. There's no gandi part about it. Yeah, they both are always On time. they're early risers. They wake up at 5 in the morning and they're smiling and they're really happy and are not a morning person.
और बस इसके बाद तो हर सवाल पर शाहिद और सोनाक्षी के बीच का फ्रिक्शन उनकी बातों में जाहिर होता चला गया। इनके लिए करेक्ट है कि साइलेंट हो जाओ, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊँ। चाहे बात एक दूसरे के साथ काम करने के एक्सपीरियंस की हो। I think Sonakshi is a very, very good actor and we've had a lot of fun doing this film together. You can praise me later. But Think about it. think about it. Coming back. या फिर एक दूसरे की अपकमिंग फिल्मों को लेकर ये बड़ाई जताने की। I'm actually completing the remake of Tupaki, which will release in March. What? Give one long list, no? No, not this. We want to know your long list. When are dates available next? I'm doing only one film. It's called Heather. It's directed by Vishal Bhardwaj. She has a long list. She'll let you know. Tell her. यही नहीं, शाहिद ने फिल्म में लगी अपनी मेहनत को प्रमोट करते हुए एक ऐसी मिस्टेक भी कर दी जिस पर द साइलेंट प्रभुदेवा ने भी दे दिया ये इंस्टेंट रिएक्शन। I will be spending Diwali with blood on my face shooting for R. Rajkumar. November 4th. We're finishing by then. Yeah, now only we are finished. Then I'll be with my family. और आखिर में टू सम इट ऑल अपनी कांस्टेंट इंसल्ट के चलते शाहिद कुछ इस तरह इस मीडिया इंटरेक्शन से अलग हट गए। अब इनके इस टशन में वाकई कोई सच्चाई है या फिर ये है बस एक प्रमोशनल स्टंट फॉर द फिल्म, ये तो ये स्टार्स ही जाने। लेकिन जैसी जैसी बातें इन्होंने इस इंटरेक्शन में कही हैं, उनसे इनके बीच का टेंशन जाहिर तो हो ही गया। हर एक्टर जिनको प्रभुदेवा की फिल्म ऑफर होती है उनको पता होता है कि हीरोइन सोनाक्षी होने वाली है, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो अंडरस्टूड था कि सोनाक्षी हीरोइन होगी। सुरुचि महतपुर कटकोरे, जिंक, मुंबई। बॉस। कौन है तुम्हारा बॉस? अरे कौन बॉस? Make way for the boss. Your mother, father, listen up. जी हाँ, ये बॉस अक्षय कुमार ही हैं, जो पहुँचे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म बॉस का प्रमोशन करने के लिए। मिनिस्टर जैसे तेवर और कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो है दुनिया के बॉस। सो कैसा रहा ये पूरा फन प्रमोशनल इवेंट? लेट्स टेक अ लुक। में फुल है एसी, म्यूजिक जोड़ते हैं हाय, हम तो बॉस, खिलाड़ियों का खिलाड़ी अक्षय कुमार। का बॉस और जरा पर लिखा बॉस। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे अब जाना पड़ेगा मेरी शूटिंग में। थैंक यू। अरे नहीं, अक्षय भाई कुमार जी, आप माता जी के त्योहार पर हमारी गोपाल धाम सोसाइटी में आए हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ गरबा करना ही पड़ेगा। Mother, father, listen up. है गली गली में शो, है बॉस में इतना जोर, एक बार भड़क जाए तो धरती देगा फोड़। मिनिस्टर जैसे तेवर और कोई लेता फेवर, अपनी अप्रोच ऊंची, हम तो है दुनिया के बॉस। अपनी हदसी, ट्रकों में फुल है एसी, म्यूजिक जोड़ते हैं हाय, हम तो है दुनिया के बॉस। बॉस है हुक्म का इक्का बॉस, है लाखों का सिक्का बॉस, और जरा पर लिखा बॉस। बॉस सिक्स पैक का शहर बॉस, बस ब्रांड पहनता बॉस, एटीट्यूड से बढ़ता बॉस। Boss is always right. रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धूम मचाने में एक्सपर्ट ऋतिक रोशन ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही लाखों फैंस का दशहरा स्पेशल बना दिया, जब वो पहुंचे मुंबई के एक डांडिया रात सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने के लिए।
जितने खुश ऋतिक थे अपनी फैन फॉलोइंग को देखकर। अगर मुझे पता होगा कि यहाँ पर इतनी मस्ती होती है तो मैं हर टाइम आता हूँ। मैं जानता नहीं हूँ कि what I must have done something really good in my life to deserve this kind of love. उतनी ही खुशी जनता में भी थी अपने फेवरेट सुपर हीरो को आंखों के सामने पाकर। अपनी सून टू रिलीज फिल्म क्रिश 3 के डांस नंबर पर परफॉर्म करने के साथ साथ ऋतिक ने फैंस को एक मैसेज भी दिया। Ram conquered over his demons. He defeated Ravana. तो मेरी ख्वाहिश ये है आप सब के लिए कि today let's make up our minds that he will destroy all our little Ravanas in our heads. तो कुछ इस तरह सुपर हीरो कृष्ण ने अपना जादू चलाकर सबको अपनी धुन पर नचाया। आज की पारे सेलिब्रेशंस तेरे नाम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम। अमिताभ बच्चन को हमने रिसेंटली स्पॉट किया एक नहीं बल्कि दो बुक्स को लॉन्च करते हुए। सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की चीज। गुल को कहते हैं जीवन। सूंघ कर कोई मसल डाले तो ये है गुल की चीज। मौत उसके वास्ते टहनी पे मुरझाने में। तलाश इंसान की नेम बुक लॉन्च पर बिग बी के साथ जावेद अख्तर और कुछ पॉलिटिकोस भी प्रेजेंट थे। जिसका जो काम होता है वो करते ही रहता है और कुछ भी करे अपना काम छोड़ता नहीं। देखिए पुलिस का काम तो तलाश करना है, तो किताब भी अगर लिख रहे हैं तो तलाश देखना है कि पकड़ में आता है। इसी इवेंट पर बिग बी ने एक ट्रैफिक बुक भी लॉन्च की नेम्ड ड्राइव सेफ मुंबई। कभी मैं जब मुंबई की सड़कों में खुद गाड़ी चलाता हूँ तो बड़ा दुख होता है देख करके कि रोज कोई सिग्नल नहीं देखते या लाइन जो बनी हुई है ज़ीब्रा क्रॉसिंग उसके पार कर जाते हैं, सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं और कष्ट होता है। तो कई सालों से मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप हमारी आवाज़ को हमारी जगह को इस्तेमाल कीजिए ताकि कुछ बना सके और समाज को सिखा सकें। आज जब पुस्तक बनी और अभी जब हम यहाँ इंतजार कर रहे थे मंच पर आने के लिए तो मुजफ्फर साहब ने कहा कि ये पुस्तक है और आज इसका विमोचन आपको करना है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपके ऊपर दबाव डालने के लिए कर रहा हूँ ताकि जो आपने वचन दिए हैं उसको आप पूरा करें। तो मैंने उनसे कहा कि दबाव तो मैं आप पे डाल रहा हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे। तो कुछ ऐसा रहा अमिताभ बच्चन का वीकेंड जहां वो दिखे दो बुक्स को लॉन्च करते हुए। करिश्मा कपूर रिसेंटली रैंप पर उतरी एक रियल एस्टेट ब्रांड के लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लॉन्च के लिए रखे गए फैशन शो पर। ड्रेस्ड इन अ प्रिटी ट्रेडिशनल पीस, करिश्मा लग रही थी काफी गॉर्जियस। और इस रैंप वॉक के मौके पर करिश्मा के लिए आया एक खास मोमेंट जब करिश्मा के कुछ फैंस ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ डायलॉग्स बोलने की कोशिश की। तो ये रही शो स्टॉपर करिश्मा कपूर एट द लॉन्च ऑफ अ हाउसिंग प्रोजेक्ट। औरतों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए।
नंदिता दास का ये बयान बॉलीवुड में एक बड़ी बहस खड़ी करने के लिए काफी है कि क्या वाकई इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को मेल स्टार से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी जगहों से वुमेन आती हैं जो अपना सोचती है कि हम इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ काम करेंगे। उन्हें मौका कई बार नहीं मिलता है क्योंकि काफ़ी होड़ होती है, वैसे ही इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें औरतों को हमेशा ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। लेकिन विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस ने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाकर साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर वर्सेटैलिटी है तो आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वैसे नंदिता ने ये बातें कही मुंबई वुमेन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी पर, जहां पहले तो लॉन्ग टाइम नो सी सिंगर शिबानी कश्यप ने दी एक शानदार परफॉर्मेंस। फिर इस मंच पर कोरियोग्राफर सरोज खान को हिंदी सिनेमा में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फेलिसिटेट किया गया। लॉन्ग लिव वुमेन पावर। वेल, तो ये रही द मुंबई वुमेन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी, जहां नंदिता दास ने अपने स्टेटमेंट से बॉलीवुड में शुरू कर दी एक नई बहस। औरतों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए। शॉपaholic हेमा मालिनी रिसेंटली बनी एक हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन पर गेस्ट ऑफ ऑनर। और हर शॉपिंग इवेंट की तरह यहाँ भी हेमा जी ने इन हैंडीक्राफ्ट्स में कीन इंटरेस्ट शो किया, स्पेशली इन द साड़ीज। लवली साड़ीज जो हम सबको बहुत ही पसंद है, साड़ी अच्छे साड़ी हमारे हिंदुस्तान में वैसे भी इतने वेराइटीज साड़ीज बनते हैं। इन सबका गैदर करके असेंबल करके इन्होंने कुछ अलग स्टाइल में डिज़ाइन करके ये दिखाया है। तो क्या हेमा जी ने यहाँ अपनी डॉटर्स के लिए कोई साड़ीज भी खरीदी? आपकी 2 बेटियां हैं, क्या देना चाहती हैं? मेरी दोनों बेटियां वो अभी तक साड़ी पहनना शुरू नहीं किया। एशा स्टार्टेड वेयरिंग ऑल ज्वेलरी नाउ, नहीं तो पहले कुछ भी नहीं पहनते थे लोग। Ahana, I think after marriage she will start wearing. Seems like Hema is a bit disappointed with her daughter's non-existent love for sarees. मेरी दोनों बेटियां वो अभी तक साड़ी पहनना शुरू नहीं किया। Moving on, खबरें आई थी कि अब हेमा जी की क्लासिक फिल्म शोले का एक और रीमेक बनने जा रहा है, जिस पर हेमा ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन। शोले फिल्म का रीमेक बन रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह का होना चाहिए? बस काफी बन चुका है ना पहले भी शोले का, तो और बनाते जाएंगे। अच्छा है ना, जितना शोले बनेगा तो, लेकिन नंबर 1 तो एक ही रहेगा हमेशा। Well said, हेमा जी। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी फिल्म का ये रीमेक काफी पसंद आएगा। So that's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing space feedback to 57575 और hमें email कर सकते हैं at zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. So that's all, but stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.